नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 जनवरी है और दिन है शुक्रवार। सरसों में पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट जारी है। आज सुबह भी गिरावट थी, लेकिन सुबह के बाद में दोपहर तक बाजार में काफी अच्छी रिकवरी हुई है। लगभग हर स्टेशन पर 200 रुपए से अधिक का सुधार देखने को मिला है। कॉटन बाजार अभी स्टेबल है और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। आवकें बिल्कुल कमजोर होती जा रही हैं, लेकिन कॉटन में मंदे की संभावना नहीं है। ग्वार बाजार के लिए देखिए, ग्वार के लिए कई बार मैसेज आते हैं आप सब लोगों के कि ग्वार के बारे में वीडियो बनाइए। ग्वार के बारे में वीडियो, स्पेशल वीडियो बनने वाली स्थिति नहीं अभी आ रही है, क्योंकि ग्वार के अंदर अभी धीरे धीरे करके तेजी आएगी। थोड़ी देर में विस्तृत चर्चा करूंगा। पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों में आज सुबह बाजार फिर डाउन खुला। कल से भी, कल जिस स्तर पर 7100 के आसपास कल भरतपुर का बाजार बंद हुआ था, आज 7070 रुपए बाजार खुला। लेकिन करीब करीब 2 घंटे बाद में 12:30-1 बजे के आसपास बाजार खुलता है और 3 बजे के आसपास इसमें फिर रिकवरी आनी शुरू हुई और बाजार इस समय 7300 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यानी 300 रुपए के लगभग की तेजी है, रिकवरी है। तेजी नहीं कहना चाहिए, रिकवरी है। और जो जयपुर का बाजार में भी सुधार हुआ है। सलोनी के जो भाव आज सुबह भी गिराए गए थे, उसमें फिर से 100 से 150 रुपए का सुधार देखने को मिला है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जो सरसों की आवक भरतपुर, कोटा, खैरथल, खेरली मंडी, इस लाइन पर जो आवक 5 से 8 हजार गट्टे प्रतिदिन हो रही थी, वो आज घट के 2000 बोरी रह गई, 2000 गट्टे रह गई। और इसीलिए ये जो भाव में सुधार देखने को मिला है। या तो लोगों ने बेचना मना कर दिया कि इस घटे भाव पर नहीं बेचेंगे, या सरसों की उपलब्धता यहाँ पर फिर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वैसे सरसों अब है नहीं है, और अब आगे जो एक सप्ताह आ रहा है इसका, फरवरी का, इसमें इतनी बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी सरसों के लिए कि सरसों देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा लगता है कि सरसों के भाव फिर से जयपुर का जो भाव है वो 8500 के स्तर पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी राय है। आप अपना कारोबार अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने विवेक से करें। सरसों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसमें अभी कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं थी और नहीं है। जो गिरावट हुई है वो लगभग रिकवर हो चुकी है और अब बाजार को सुधार की तरफ चलना चाहिए। आने वाले 2-4 दिन में, एक सप्ताह के अंदर में बाजार में जो जितना 200-300 रुपए का नुकसान अभी बाकी है, वो पूर्ति होना बाकी है, वो पूर्ति हो जाएगा। और पूर्ति होने के बाद में जब जो स्थिति बनेगी, वहां तक तो सरसों बचेगी नहीं, शायद भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी से चलिए। सरसों इस समय बहुत खतरनाक मोड़ पर है। कभी भी कुछ भी ये तेल मिलर्स करवा सकते हैं। तेल मिलर्स की मनमानी चल रही है। अपने आप प्लांट चलाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए भाव को जानबूझकर गिराया जा रहा है, भाव को जानबूझकर अपनी मर्जी से संचालित किया जा रहा है। तो सरसों निकलवाने के लिए ये सब कुछ खेल हो रहा है, इससे सावधान रहिएगा। कॉटन बाजार के अंदर देखिए, कल जो 10,000 के ऊपर के स्तरों पर कॉटन की बिक्री हुई, नरमा कपास की बिक्री हुई, उसमें आज हल्का सा 10-20 रुपए का डाउन है। डाउन नहीं कहना चाहिए, स्टेबल कहना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी की जो कॉटन है वो आ नहीं रही है। लोगों ने रोक के रखा हुआ है माल, और जो लो क्वालिटी का माल आता है उसका भाव भी कमजोर ही मिलता है। आज भी एक आध मंडी में 10,000 से ऊपर का कारोबार हुआ है, लेकिन कुछ मंडियों में हुआ है, जैसे राजस्थान की रूपगढ़ मंडी है और दूसरी उसके आसपास की मंडियों में देखने को मिला है। लेकिन बाकी जगह पे 98-99 के स्तर पर कारोबार सभी जगह हुआ है। दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और गुजरात में भी कॉटन स्टेबल है। बाजार कहीं से कोई टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ समस्या यही है कि क्वालिटी का जो माल है वो आ नहीं रहा है मंडियों में। क्वालिटी का माल नहीं आने से जो लो क्वालिटी का माल होता है, बी ग्रेड या सी ग्रेड का जो माल आता है, उसको उसी के अनुरूप भाव मिलता है और हमें लगता है कि बाजार डाउन जा रहा है। बाजार डाउन जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल 30 जनवरी को मीटिंग है, वो होगी या नहीं होगी अभी ये भी कंफर्म नहीं है। 31 जनवरी को, क्षमा करें, और उसके बाद 1 तारीख को बजट भी है। बजट में क्या होता है, ये सब चीजें बाजार को दिशा देगी, निर्भर करेगा बाजार इन पर। लेकिन कुछ भी हो, अधिक से अधिक आयात शुल्क कम हो सकता है, समाप्त हो सकता है,
और सरकार एनसीडीएक्स से क्रोकोडाइल को यानी खल को बाहर कर सकती है या कपास पर रोक लगा सकती है। इसके बावजूद कॉटन बाजार में मंदा नहीं आएगा। मंदा आएगा तो थोड़ा बहुत प्रेशर के रूप में दिखाई देगा, उसे मंदा नहीं कहेंगे, उसे एक बार बाजार पर बनता हुआ दबाव बनता हुआ दिखाई देता हुआ कहा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जो बाजार आज 10,000 रुपए पर चल रहा है वो 6,000 रुपए या 7,000 रुपए आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं लगता है। तो बाजार में अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल कॉटन का बाजार तेजी की तरफ है। ग्वार के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्वार के जो व्यापारी हैं या किसान हैं उनको कुछ दिन वेट करना चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर एक नियमित मांग है, जो रेगुलर मांग है वो बनी हुई है, कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। लेकिन अतिरिक्त मांग इसलिए बन जाती है क्योंकि जो इस बार जो क्रॉप है, जो फसल है, उसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए जो सामान्य मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए भी निर्यातकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए धीरे धीरे जो निर्यात होता है उसी के हिसाब से क्वालिटी का माल, वो क्वालिटी की समस्या यहाँ भी है, ग्वार में भी अच्छा दाना उपलब्ध नहीं है मंडियों के अंदर, या तो दाने का कालापन है या दाने का आकार सही नहीं है या कुछ और तरह की दिक्कतें हैं। तो ग्वार भी अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध न होने से भाव नहीं उठ पा रहा है। आप देख रहे हैं वायदा बाजार में कारोबार बहुत ऊंचे स्तर पर कारोबार चल रहा है। तो ये ग्वार का बाजार आपको फरवरी के अंदर 7,000 रुपए के घरों में दिखाई दे सकता है। हाजिर मंडियों की बात कर रहा हूं, हाजिर मंडियों में फरवरी के अंदर ग्वार 7,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर सकता है और मार्च के अंदर इसमें 1,000 या 2,000 रुपए की और संभावना या गुंजाइश बनती है। 2-4 मंडियों के भाव देख लेते हैं जल्दी से। आज काफी लेट से चल रहा है सिलसिला। भरतपुर का भाव सुबह खुला था 7,070, बाद में 7250 हो रहा है, इस समय 7300 रुपए भाव है। सलोनी का भाव 8,000 रुपए खुला था, इस समय 8,150 है। जयपुर 7650 रुपए, हिंडौन 7220 रुपए, खैरथल 7325 रुपए, हापुड़ 7400 रुपए, बीकानेर 6800 रुपए, गंगापुर 7250 रुपए, नडबई 7150 रुपए, जोधपुर 7500 रुपए, एलनाबाद 6565 रुपए और सिरसा 6535 रुपए। कॉटन आज हनुमानगढ़ में नरमा बिका है 9,980 रुपए, अनूपगढ़ में 10,030 रुपए, सिरसा में 9,931 रुपए, एलनाबाद में 9,870 रुपए, फतेहाबाद में 9500 रुपए, भट्टू में 9600 रुपए, रावतसर में 9,850 रुपए और आदमपुर में 10,030 रुपए और बरवाला में 9,401 रुपए। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।